हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूममेट इज अ गुमी हो ड्रामा के एपिसोड 11 में हम देखते हैं शियोनु बहुत ज्यादा ड्रंक होकर बाहर बैठे हुए थे। डैम जाने लगती है पर रेड थ्रेड की वजह से वो शियोनु को छोड़कर नहीं जा पाती और फिर डैम शियोनु के पास जाती है और उसको घर जाने के लिए कहती है। बट शियोनु डैम को हक करके कहता है इट्स अ फ्री हक, इट्स फ्री फॉर यू। और ये सब शियोनु पीछे से देख लेता है। इसके बाद डैम शियोनु को कैब में बिठाते हैं घर जाने के लिए। बट शियोनु डैम का हाथ पकड़े हुए थे। डैम छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी समय शियोनु आकर हाथ छुड़ा लेता है और शियोनु को घर भेज देता है। और शियोनु को अचानक से देखकर डैम थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर डैम शियोनु से कहती है शियोनु बहुत ज्यादा ड्रंक थे इसलिए उसको हक कर लिया। और शियोनु कहता है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो दोनों थोड़ी देर चलने के बाद शियोनु डैम से पूछता है तुम पार्टी से इतने जल्दी क्यों चली आई? फिर डैम कहती है क्योंकि कल मुझे हिस्ट्री का रिपोर्ट पूरा करना है। और ये सुनकर शियोनु थोड़ा सा अपसेट होकर कहता है अच्छा फिर तो कल तुम बिजी हो, मैं तुम्हें वीकेंड पर बाहर लेके जाना चाहता था। और फिर डैम बहुत खुश हो जाती है और कहती है ओके तो फिर कल मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी। और ये सुनकर शियोनु थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर डैम कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। इसके बाद शियोनु को डैम के हाथ पर बंधे हुए रेड थ्रेड दिखाई देते हैं और रेड थ्रेड को देखकर शियोनु बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन सुबह डैम शियोनु के पास जाने वाली है ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है। और जब निकल रही थी तब डैम से पूछता है कहाँ जा रही हो? फिर डैम कहती है फ्रेंड के घर। इसके बाद डैम कहता है सॉक्योंग और जेजिन के अलावा तुम्हारी तो कोई फ्रेंड नहीं है, तो फिर ये कौन है? क्या तुम शियोनु से मिलने जा रही हो? और फिर डैम कहती है नहीं, मैं ग्रुप स्टडी के लिए जा रही। इसके बाद जेजिन का बड़ा भाई डैम को कॉल करके कहता है जेजिन कल रात को घर नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि जेजिन शर्टलेस होकर सोए हुए थे और उठकर देखता है कि ये उसका घर नहीं है। और फिर जेजिन सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर देखता है बगल में हैसन बाल ड्राई कर रही है। और फिर जेजिन दौड़ के बाथरूम में जाकर परेशान होकर बैठा हुआ था और कह रहा था ये सब क्या हो रहा है, मैंने ये क्या कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जेजिन बाथरूम से बाहर आकर हैसन से पूछता है क्या हम कल रात एक साथ सोए थे? और हैसन कहती है हाँ, लेकिन उसका मतलब था कि जेजिन बेड पर और वो सोफे पर। और ये सुनने के बाद जेजिन का तो होश ही उड़ गया था और वो एक साथ सोने का मतलब कुछ और ही समझ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोनु बहुत खुश था और वो सारे घर के सफाई कर रहा था बहुत खुश होकर, क्योंकि इतने दिनों बाद डैम उसके पास आने वाली थी। फिर शियोनु देखता है कि फ्रिज में कुछ खास नहीं है और फिर वो डैम के फेवरेट सब खाने से फ्रिज भर देता है। फिर शियोनु डैम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और डैम भी बहुत खुश होकर शियोनु के घर तक आ गई थी। बट फिर रेड से चमक उठता है और तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि डैन पुलिस स्टेशन में है। फिर डैम शियोनु को मैसेज कर देती है कि मैं आज नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। और ये मैसेज देखने के बाद शियोनु ये सोचकर बहुत अपसेट हो जाता है कि डैम अब नहीं आने वाला है। इसके बाद डैम पुलिस स्टेशन में जाकर देखती है कि डैन ने किसी के साथ झगड़ा कर लिया था और वो कोई और नहीं शियोनु की बहन थी। थोड़ी देर बाद शियोनु भी वहाँ पे आता है। शियोनु डैम से माफी मांगता है और डैन शियोनु को ब्रदर इन लॉ कह के बुलाता है। फिर डैम कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर डैन चौंक जाता है और कहता है क्या तुम शियोनु को डेट नहीं कर रही हो? इसके बाद डैम वहाँ से जाने लगती है और फिर से रेड थ्रेड चमक उठता है और फिर डैम का मफलर उड़कर शियोनु की तरफ गिर जाता है और हम समझ पाते हैं कि ये सब रेड थ्रेड की वजह से हो रहा है। इसके बाद शियोनु हैसन से रेड थ्रेड के बारे में पूछता है और हैसन कहती है रेड थ्रेड सोलमेट्स को बांध के रखता है, कुछ भी हो लेकिन उन लोगों की डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता। और फिर हैसन पूछती है तुम क्यों पूछ रहे हो? फिर शियोनु कहता है नहीं, बस जानना चाहता था। और फिर शियोनु पूछता है क्या रेड थ्रेड के बंधन को तोड़ा जा सकता है? फिर हैसन कहती है नहीं, फेट के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। और फिर हैसन को थोड़ा सा शक हो जाती है और वो कहती है तुम तो इस सब के बारे में उतना ख्याल नहीं करते हो, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? इसके बाद शियोनु कहता है माउंटेन फिश ने डैम और शियोनु को रेड थ्रेड से बांध दिया। और ये सुनकर हैसन चौंक जाती है। फिर शियोनु कहता है वो रेड थ्रेड हमें अलग नहीं कर सकता। इसके बाद शियोनु घर आता है और तभी डैम कॉल करके कहती है डैन ने शियोनु की बहन के साथ झगड़ा कर लिया था और वहाँ पे शियोनु भी आया था। और शियोनु का नाम सुनते ही शियोनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है
और अपने मन में कहता है शायद हैसुन की बातें सच है, फेट के अगेंस्ट जाना शायद मुश्किल है। और हम देखते हैं कि शीनू ये सब सोचकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। डैम कॉलेज जाने के बाद सॉक्योंग डैम से कहती है तुम किसी को डेट कर रही हो, और डैम कहती है हाँ। फिर सॉक्योंग कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी को डेट कर रहे हैं और ये बात मुझे किसी और से पता चला, और वो डैम के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। जेजिन का तो बस एक ही बात दिमाग में घूम रहा था और वो कहता है क्या तुम लोग किसी ऐसे के साथ कभी नाइट स्पेंड किया है जो कि तुम्हें पसंद भी नहीं है। फिर डैम और सॉक्योंग को कुछ समझ में नहीं आता है और इसलिए कहता है तुमने क्या किया और क्या कह रहे हो तुम। फिर जेजिन कहता है मैं सुबह जब नींद से उठा तो होटल पे शर्टलेस होकर सोया हुआ था, और ये सुनने के बाद डैम और सॉक्योंग जेजिन को मारने लगती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। इसके बाद डैम पूछते है वो लड़की कौन है और उसने क्या कहा। फिर जेजिन कहता है कुछ भी नहीं कहा, ऐसा नहीं कि वो मुझे अवॉइड कर रही है, बट ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर सॉक्योंग कहती है शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती, और तुम दोनों अगर एक दूसरे के लिए फील नहीं करते तो फिर मिस्टेक समझ के भूल जाओ। फिर जेजिन कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद सॉक्योंग के फोन पर एक मैसेज आता है और सॉक्योंग कहती है हमारे रिपोर्ट कार्ड आ गए, और फिर कहती है मैं तो किसी को डेट भी नहीं कर रही हूँ और कोई मिस्टेक भी नहीं किया, तो फिर मैं ही टॉप करूंगी हमारे डिपार्टमेंट में। इसके बाद सॉक्योंग बहुत खुश होकर क्लास में जाती है, पर वो तब अपसेट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जैंग सियो का स्कोर उससे अच्छा है। इसके बाद जेजिन हैसुन से कॉफी शॉप में मिलने जाता है। फिर हैसुन कहती है हमारे ग्रेड्स देखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। और फिर हैसुन कहती है ये मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस है जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ। और फिर हैसुन कहती है तुम बहुत हेवी हो, मेरे बैक में बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन हैसुन का मतलब कुछ और है और जेजिन समझता कुछ और है। और फिर जेजिन शर्म से पानी पानी हो जाता है और हैसुन से कहता है जो कुछ भी हुआ मैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और हैसुन को लगती है कि जेजिन शायद बैड ग्रेड्स के बारे में बात कर रहा है, और फिर कहती है ये किसी एक की गलती नहीं है, हमने साथ में किया है। लेकिन जेजिन तो कुछ और ही समझ लेता है। फिर हैसुन को पता चलता है कि डेटिंग करने से अच्छे ग्रेड्स आते हैं, और फिर वो जेजिन से कहती है चलो हम एक दूसरे को डेट करें, और ये सुनकर जेजिन चौंक जाता है। फिर हैसुन कहती है तुमने कहा था कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और बेचारा जेजिन अब कैसे मना कर सकता है। फिर हाँ कहता है क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो कुछ और ही है। फिर हैसुन उन दोनों की फोटो खींचकर पोस्ट कर दिया ये लिखकर कि हम डेटिंग कर रहे हैं। जेजिन और हैसुन के डेट करने वाली फोटो देखकर डैम चौंक जाती है। इसके बाद डैम के फोन पर एक मैसेज आता है और वो शीनू से कहती है मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और फिर हम देखते हैं शियोनू अपने अंकल से पैसे मांगने जाता है, पर उसका अंकल पैसे देने से मना कर देता है और उसको काम करने को कहता है। तभी यहाँ पे डैम आती है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि डैम को उसी कंपनी से कॉल आया था पार्ट टाइम जॉब के लिए। फिर शियोनू डैम को देखकर चुप जाता है और उसके अंकल से कहता है आपको उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए रखना होगा, और उसका अंकल डैम को राग भी लेते हैं। फिर डैम शियोनू को देखने के बाद थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और अपने आप से कहती है पता नहीं क्यों शियोनू मुझे हर जगह मिल जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि सर इस बात से खुश होंगे। इसके बाद शियोनू डैम को फोन करता है और डैम फोन उठाकर कहती है मुझे जॉब मिल गया है। फिर शियोनू कहता है तो फिर मैं तुम्हें काम के बाद लेने आऊंगा, और ये सुनकर डैम शियोनू की तरफ देखती है और थोड़ा सा घबरा जाती है, और तभी शियोनू कुछ गिरा देता है और डैम कहती है शियोनू तुम ठीक हो, और शियोनू का नाम सुनते ही अपसेट हो जाता है और फोन काट देता है। इसके बाद प्रोफेसर सियो शीनू को कॉफी के लिए पूछता है, बट शीनू मना कर देता है। सॉक्योंग लाइब्रेरी में जब बुक पढ़ रही थी तब जैंग सियो उसको देखकर उसके पास आकर कहता है 2 साल पहले जो हुआ था क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर गुस्सा हो। फिर सॉक्योंग क्लास का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर डैम को कॉल करके ड्रिंक के लिए पूछती है, बट डैम कहती है मैं कम बिजी हूँ। इसके बाद वो जेजिन को फोन करने के बारे में सोच रही थी, बट हैसुन के साथ जेजिन के डेट वाली फोटो देखकर फोन नहीं करती है। और फिर सॉक्योंग अपने मन में कहती है सभी के लाइफ में सीक्रेट्स है, और मेरी लाइफ का सीक्रेट जैंग सियो है और सबसे पेनफुल सीक्रेट है। इसके बाद डैम काम खत्म होने के बाद घर जा रही थी, तब शियोनू उसके पीछे पीछे आकर कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी शिनू डैम को कॉल करके पूछता है काम खत्म हो गया। फिर डैम कहती है हाँ अब घर जा रही। फिर शिनू पूछता है सब ठीक है ना, और डैम कहती है हाँ मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान है। और फिर शिनू कोवर्कर के बारे में पूछता है कि वो कैसा है,
और फिर डैम अपने मन में कहती है कि शियोनू के बारे में अगर उसको पता चलेगा तो फिर वो परेशान हो जाएगा और मैं उसको परेशान नहीं देख सकती। और फिर डैम बात को घुमाकर कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। और फिर शिनू कहता है ठीक है तो फिर सेफली घर आना। फिर फोन रखने के बाद शिनू डैम से पूछता है कि कौन है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड? और डैम कहती है हाँ मेरी बॉयफ्रेंड और उसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। फिर शिनू कहता है मैंने नहीं पूछा कि तुम उसको कितना पसंद करती हो। और फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं क्योंकि कोवर्कर होने के नाते डैम शिनू को घर तक छोड़ने में मना नहीं कर पाती है। और हम देखते हैं कि शिनू ये सब दूर से देख रहा था और घर जाकर ये सब सोचकर बहुत परेशान दिख रहा था। और तभी डैम शिनू के घर में आती है और कहती है वीकेंड पर नहीं आ पाई इसलिए तुमसे मिलने आ गई। और कहती है मेरे पास आकर बैठो और देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और शिनू कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है और बहुत गुस्सा हो जाता है ये सोचकर क्योंकि डैम और शिनू एक साथ काम कर रहे थे। फिर शिनू डैम के लिए कॉफी बनाने जाने लगता है और तभी डैम उसका हाथ पकड़कर कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और तभी लाइट चला जाता है और शिनू कहता है मैं कैंडल लेने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी? और डैम कहती है हाँ। और फिर वो दोनों जाने लगते हैं लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई ना देने के वजह से डैम सोफे से टकरा कर नीचे गिर जाती है। और डैम जब उठने जा रही थी तब डैम के हाथ लग के अचानक से शिनू का मार्बल निकल कर डैम के मुंह में चला जाता है और डैम मार्बल को निगल लेती है। फिर डैम कहती है जब निगल ही लिया है तो फिर कुछ दिन मेरे पास रहने दो। और शिनू कहता है नहीं तुम अभी वापस करोगी। और फिर डैम कहती है कैसे वापस करूँ? और शिनू कहता है तुम्हें याद है पहले कैसे मार्बल को वापस लिया था? फिर डैम कहती है ठीक है तो फिर मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, मार्बल लेने के लिए तुम्हें जो करना है वो करो। और ये कहकर आंखें बंद कर लेती है लेकिन शिनू चुपचाप बैठा हुआ था इसलिए कुछ देर बाद डैम आंखें खोल के कहती है क्या हुआ? और फिर शिनू कहता है मुझे डर है कि मैं मार्बल के साथ साथ तुम्हारी एनर्जी भी ले लूंगा। फिर डैम कहती है तो फिर मुझे करने दो। और ये कहने के बाद डैम शिनू को किस करती है। इसके बाद लाइट वापस आने के बाद डैम शिनू से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और फिर डैम कहती है मैं और शिनू एक साथ काम करते हैं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती बट मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी हो। फिर शिनू कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके साथ देखकर मैं जेलस फील करता हूँ और परेशान हो जाता हूँ बट मेरी परेशानी का रीजन कुछ और है, तुम्हारे हाथ पर बंधे हुए ये रेड थ्रेड। इसके बाद डैम घर जाने के बाद अपने हाथ देखती है और कहती है मुझे तो कोई भी रेड थ्रेड नहीं दिखाई दे रही है। और फिर वो कहती है मैंने मेरे डेस्टिनी डिसाइड कर लिया है, कोई भी रेड थ्रेड हमें अलग नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि हैसुन को एक आदमी फोन नंबर के लिए परेशान कर रहा था और फिर हैसुन कहती है मेरी बॉयफ्रेंड है लेकिन फिर भी वो आदमी नंबर मांगकर परेशान कर रहा था। तभी जेजिन वहाँ पे आकर हैसुन का हाथ पकड़ कर कहता है तुम्हें मेरे गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है? और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना खाने के बाद वो दोनों जब रास्ते पर चल रहे थे तब जेजिन का एक्स गर्लफ्रेंड जेजिन को हैसुन के साथ देख लेती है। फिर जेजिन उसको जब देखता है तब हैसुन का हाथ पकड़ कर वहाँ से जाने लगता है बट जेजिन का एक्स गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर जेजिन कहता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, हमारे ब्रेकअप हो गए थे। और फिर जेजिन का एक्स गर्लफ्रेंड कहती है ये कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? और जेजिन कहता है हाँ ये मेरे गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर हैसुन भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि हैसुन भी अब धीरे धीरे जेजिन को पसंद करने लगती है। इसके बाद डैम क्लास में आती है और शिनू डैम के पास आकर बैठता है। शिनू क्लास में आकर देखता है कि शिनू डैम के पास बैठा हुआ था और शिनू को देखकर शिनू का मूड खराब हो जाता है। शिनू डैम के बाल पर कुछ लगा हुआ था वो निकल रहा था और फिर डैम कहती है मेरे बाल पर कुछ भी लगा हो प्लीज मुझे टच मत करना। और फिर शिनू डैम के करीब आकर कुछ कहने लगता है बट तभी शिनू अपना मैजिक यूज करके सब कुछ रोक देता है। फिर डैम देखती है कि आसपास सब कुछ रुक गया और शिनू उसके पास आने लगता है और आने के बाद डैम कहती है प्लीज तुम गलत मत समझना, मेरे बाल पर कुछ लगा हुआ था। और शिनू वो निकल रहा था और फिर शिनू कहता है मैं गलत नहीं समझा, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ, अब से मेरे क्लास में फ्रंट सीट पर बैठना। फिर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं और शिनू जाने से पहले शिनू का सर दूसरी तरफ घुमा देता है और फिर टाइम पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद डैम क्लास अटेंड करने के बाद बाहर जाती है
तब सोच रही थी कैसे शियोनो उसको हर जगह मिल जाता है। और तब डैम को अपने उंगली पर बंधे हुए रेड थ्रेड दिखाई देती है और वो उस रेड थ्रेड को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और घबराहट में नीचे गिर जाती है। और तभी शीनू वहाँ से गुजर रहा था और डैम को गिरते हुए देखकर दौड़ के जाने लगता है, बट तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। डैम देखती है कि आसपास सब कुछ रुक गया और शीनू भी रुक गया। और फिर वो देखती है कि सामने माउंटेन स्पिरिट बैठे हुए थे। फिर माउंटेन स्पिरिट डैम से कहता है, तुम अपने डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो देखो क्या हुआ, ये डेस्टिनी तुम्हारे लिए बना है। और फिर डैम कहती है, क्या तुमने मेरे हाथ पर रेड थ्रेड बांध दिया, लेकिन क्यों? फिर माउंटेन स्पिरिट डैम से कहता है, क्या तुम अपने डेस्टिनी और फ्यूचर को देखना चाहती हो? फिर डैम कहती है, क्या मेरे डेस्टिनी और फ्यूचर पहले से डिसाइडेड है? इसके बाद माउंटेन स्पिरिट कहता है, तुम अपने फ्यूचर खुद ही देख लो, मैं तुम्हें एक छोटा सा सपना दिखाता हूँ। और फिर अपना मैजिक यूज करता है और डैम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और सपने में जब उठती है तो देखती है कि उसके सामने शियोनो है, क्योंकि उसके रेड थ्रेड के एंड पर शियोनो था। डैम जब वो सपना देख रही थी तब शीनू अपना मैजिक यूज करके दौड़ के डैम के पास आकर डैम को अपने बाहों में उठा लेता है और गुस्से भरे आंखों से माउंटेन स्पिरिट को देखने लगता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर माउंटेन स्पिरिट शीनू से कहता है, मैंने बस एक छोटा सा सपना दिखाया है। अगर डैम अपने डेस्टिनी शियोनो के साथ चूज कर लेती है तो फिर तुम्हें वो एक्सेप्ट करना होगा। मुझे पता है कि तुम देखना चाहते हो डैम सपने में क्या देख रही है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और फिर माउंटेन स्पिरिट अपना मैजिक यूज करके शीनू को वो सपना दिखाते हैं और शीनू देखता है डैम और शियोनो एक स्वीट कपल की तरह दिख रहे थे। वो दोनों एक साथ अपने लाइफ एंजॉय कर रहे थे और शियोनो डैम को हक करता है और वो दोनों किस भी करते हैं। और ये सब देखकर शीनू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो डैम से उठने के लिए कहता है और कहता है, ये सब मत देखो। और हम देखते हैं कि शीनू बहुत परेशान दिख रहा था और यहीं पे एपिसोड 11 खत्म हो जाते हैं।